ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 25वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय 2 मंत्र नंबर 5 की व्याख्या पेज नंबर 329 से आगे लेते हुए, जैसे मिट्टी में तारतम्य है, जल में तारतम्य है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में और अंतःकरण में भी तारतम्य होता है और इसी कर्म मूलक तारतम्य से समष्टि के वातावरण में भिन्न भिन्न लोक बन जाते हैं। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, जहाँ मनुष्य भोग से विरक्त होकर कर्म से भी उपराम रहकर मनोराज्य को भी ताक पर रखकर और भोगों की उपस्थिति में भी वैराग्यवान होकर अपने को शांत रखता है, इसी को बोलते हैं दिव्य धाम। दिव्य धाम माने प्रकाशमय लोक। इस लोक में रहते हुए भी कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो प्रकाशमय लोक में रहते हैं, शरीर उसका इसी लोक में रहता है और उसका मन प्रकाशमय लोक में रहता है। इस लोक में रहने वाले और परलोक में रहने वाले जो प्राणी हैं वे दिव्य धाम में रह रहे हैं। ऐसा समझो कि जिसके मन में वृंदावन प्रकट होवे और राधा कृष्ण सरकार रास लीला कर रहे हों, नृत्य कर रहे हों, उसके हृदय में दिव्य धाम प्रकट हो गया कि नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान शंकर जिसके हृदय में प्रकट हों, उसका हृदय दिव्य धाम हो गया कि नहीं। और जिसके मन में भोग की, विलास की वासनाएं प्रकट होकर नरक में ले जाने का रास्ता तैयार कर रही हों, ईर्ष्या, दोष, द्वेष जिसके मन में आ रहा हो, उसके अपने हृदय में नरक तैयार कर लिया कि नहीं। तो इसी का नाम आदिभ्य धाम और दिव्य धाम होता है। तो जो अंधधाम में है, नरक में है, जिंदा रहते भी नरक में हैं, जिनका मन खून, पीप, हड्डी, मांस और मज्जा की वैतरणी में डूब उतरा रहा है, उनके कान तक हमारी बात नहीं पहुँचे तो हमको उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जो पवित्र मन वाले, पवित्र आत्मा पुरुष इस लोक में रहते हुए भी अपने आप को दिव्य धाम का निवासी बना चुके हैं, वे लोग हमारी इस बात को सुन लें कि अब हम अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं, अब हम हमारी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं, अब हमने सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से बने हुए लोकों का और सुखों का और वस्तुओं का परित्याग किया और अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ रहा हूँ। असल में अभिमान का त्याग हो संपूर्ण प्रपंच का त्याग है। असल में अभिमान का त्याग ही संपूर्ण प्रपंच का त्याग है। जैसे संन्यास का संकल्प होता है ना, वैसे संन्यास का संकल्प करके ध्यान में निमग्न हो रहे हैं, भला सबको पुकार कर रहे हैं कि देखो भाई, अब हम परमात्मा में बैठ रहे हैं। एक राजा थे तो वे रोज भजन करने के लिए बैठते। भक्त माल में यह कथा है तो लोगों से पहले ही कह देते कि देखो भाई, अब हम भजन करने के लिए बैठ रहे हैं। अब चाहे घी का घड़ा लुढ़क जाए, चाहे हमारे राज्य पर प्रलय आ जाए, जब तक हम भजन में बैठे हैं हमारे पास कोई खबर न पहुंचाई जाए। भला जब उनके दुश्मनों को इस बात का पता चला
तो ठीक भजन के समय पर उसने उसके राज्य पर धावा बोल दिया कि उसको काबू में कर ले। किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि जाकर उनके पास यह खबर दे। किसी तरह से राजमाता ने यह खबर उन तक पहुंचाई तो उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बोले, इस समय मैं भजन कर रहा हूँ, भजन के समय कोई हमारे राज्य पर कब्जा कर ले तो कोई बात नहीं, और अपना भजन करते रहे। तो उस समय घोड़े पर चढ़कर स्वयं भगवान प्रकट हुए और उस चढ़ाई करने वाले राजा को और उसकी सेना को वहां से भगा दिया, क्योंकि वह भजन में बैठा हुआ है। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।